इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान श्री हरि ने क्षीर सिंधुपति ने जब माया के आवरण को खींचा, नारद जी भगवान के चरणों में धड़ाक गिर पड़े। गए पाही त्राहि माम प्रभु त्राहि माम। अब तक माया के प्रभाव में थे हो, मेरे सारे शाप झूठे हो जाएं प्रभु। प्रभु बोले नहीं, आज तक तो आप जब मिलते थे देवर्षि कहते प्रभु मृतलोक में मैं वचन दे आया हूं, मेरी कोई बात झूठी न हो। अब आज कह रहे हैं कि जो जो दिया हूं सब झूठा हो, ये दोनों कैसे हो सकता है? होगा तो एक कहे। हमारी आपकी यही पीड़ा है। क्या पीड़ा है? हम चाहते हैं हमारी एक बात तो सही हो लेकिन वो वाली झूठी हो जाए। कैसे होगा जी? या तो सत्य होगा या तो झूठ होगा। आपने वो सुना होगा, कल्पना लोक की कथा है। एक आदमी कल्प वृक्ष के नीचे बैठ गया, बोले बाबा की कृपा से उसका कल्प वृक्ष के नीचे बैठना सिद्ध हो गया। कल्प वृक्ष से आवाज आई कि एक कोई वस्तु मांग लो। मनुष्य के पास जो नहीं होता है तो उसको लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है, इसको मांग लो। वो घंटा भर सोचा, कहा क्या मांगू, सबसे बढ़िया महंगी वस्तु मांगू जिससे सब कुछ मिल सकता हो। तो उसने कहा हे देव ऐसी कृपा करिए, मैं जिस वस्तु को स्पर्श करूं वो स्वर्ण बन जाए। एवमस्तु, ऐसा ही होगा। मांगने लगा, बनने लगा, स्वर्ण बनने लगा। घर आया, अलमारी, ग्रिल, जो जो लोहा, दरवाजे का ये कुंडी, छूते ही गया, बनाता गया, छूते ही गया, बनाते बनाते 12 घंटे बीता तो उसको भूख लग गई। पत्नी से कहा भोजन दो, भोजन दिया। स्पर्श ही करने जा रहा था, याद आया कहीं मेरे छूने से और ये हो गया, तब क्या होगा? पत्नी से बोला तुम खिलाओ। पत्नी ने खिलाना शुरू किया, जैसे उसके मुख के पास गया सोना बन गया। कहा जल पिलाओ, जल गया, जैसे होठ के पास गया स्पर्श हुआ कि सोना बन गया पानी। जिसको स्पर्श करूं स्वर्ण बने। अब जब सब सोने बन रहा है तो सोना क्या करेंगे जब भूखे नहीं लगेगी और अंदर नहीं जाएगा, किस काम का? सारा उद्यम कर लिया लेकिन क्षुधा के लिए कुछ उपलब्ध न हुआ। पत्नी को बोला वहीं चलो, वहीं गया। कल्प वृक्ष से प्रार्थना करके कहा हे कल्प वृक्ष, आपने जो दिया था वह ले लीजिए, जो जैसे थे वैसे ही कर दीजिए। पहले जैसे ही हम ठीक थे। वस्तुतः हम जहां हैं वहां संतुष्ट नहीं हो पा रहे, और जो नहीं है उसके लिए 24 घंटे मरते कपते रहते। ये कथा ये कहती है जहां जो जैसे जितना हो मगन रहो। बहुत चाहने से हम नारद जी जैसे हो जाएंगे, भगवानों को सब सौंप देंगे, भगवान के शाप दे देंगे। काका लोग कह देते हैं भगवान। कई लोग तो पूजे पाठ बंद कर देते, इतना दुखी हो जाता है भगवान से। अरे भाई तुम्हारे बंद करने से क्या होना है, सब जगह तो हो ही रहा है। दुखी इतना ना हो जाए कि हम ही समाप्त हो जाएं, जाए ना। नारद जी ने कहा प्रभु हमने इतने दुर्वचन सरकार को कहे, यह पाप कैसे मिटेंगे? तो प्रभु की आज्ञा हुई,
जपहु जाय। शंकर सत नाम होई हृदय तुरत विश्राम। मेरे इष्टदेव शिव जी के सत्य नाम का जप करिए जाकर के, आपको हृदय में विश्राम की प्राप्ति होगी। प्रणाम करके देवर्षि जी चले, रुद्र के गण मिले, चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जाओ, प्रतापी असुर बनोगे। भगवान को भी श्राप दे दिया हूँ, धरती पर वो अवतार लेंगे और आप दोनों को गति प्रदान करेंगे। वो कुंभकर्ण रावण कुंभकर्ण हुए। भगवान ने शरीर धारण करके इनको राम रूप में मुक्त किया है दोनों को। याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को ये प्रसंग सुना रहे हैं और अब कहते हैं, हे ऋषिवर, अब एक ऐसी कथा श्रवण करिए जो जगत का मंगल करने वाली है। सृष्टि के आदि पिता और मां की कथा है। यह संसार जिस माता पिता से प्रकट भया है, उनकी गाथा, उनकी लीला, उनका जीवन दर्शन याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। ये पंक्तियां आप स्मरण करिए। स्वयंभो मनुवरो सतरो मनुवरो सतरूपा जिनते भय नरश्रेष्ठे अनूपा जिनते भय नरश्रेष्ठे अनूपा दंपतिधर
स्वयंभू भगवान ब्रह्मा के पुत्र एक स्वरूप प्रत्यक्ष हुआ, वही 2 खंडों में विभक्त हो गया। श्रद्धेय मनु जी, मां शत्रुपा जी सृष्टि की यात्रा प्रारंभ करने की पितामह ब्रह्मा ने आज्ञा दी। मनु जी महाराज ने सृष्टि प्रारंभ करना निर्णय लिया। उनके 2 पुत्र 3 पुत्रियां हुई। महाराज उत्तानपाद प्रियव्रत, मां आकुति प्रसूति देवहूति। देवहूति मां के अंग से भगवान कपिल देव जी ने अवतार लिया, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का विस्तार किया। मनु जी बहुत काल तक राजा रहे। तेहि मनु राज कीन बहु काला प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। परंतु राज कितना भी चलाइए, इंद्रियों को विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा है। हो इन विषय विराग भवन बसत भाज, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति। हृदय में बहुत दुखी हुए। काहे? ओ इन विषय विराग भवन बसत चौथ हृदय बहुत दुख जन्म गयवो हरि भगति। चौथापन आ गया, विषयों से वैराग्य नहीं होता है। न आंख मानती है, न कान मानता। वो तो सतयुग की कथा है ये। न जिह्वा मानती है, न त्वक मानता है। त्वक बोले तो स्पर्शेंद्रिय है ना, त्वक। न सुगंध से नासिका मानती है। हृदय बहुत दुख लाग। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।